हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे मर्ज क्वेरीज इन पावर क्वेरी। जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने सीखा था क्वेरी को अपेंड कैसे करते हैं। वो बहुत ही इजी था, बेसिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी, और आई होप आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, आज हम करेंगे मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपेंड क्वेरी। तो सीखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं मर्ज क्वेरी में। तो बेसिकली मर्ज जब क्वेरी की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें आते हैं जॉइन काइंड। जॉइन काइंड का यूज़ क्या होता है और जॉइन काइंड क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। जॉइन काइंड 6 टाइप के होते हैं: लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं कि ये है क्या। पहले आती हूँ मैं लेफ्ट आउटर पे। तो जैसे कि पिक्चर से पता चल रहा है आपको, लेफ्ट आउटर ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। तो बेसिकली हमारे पास 2 टेबल हैं। ठीक है, उन दोनों टेबल्स में जो लेफ्ट टेबल है, मतलब जो पहली टेबल है, उसका जितना भी डेटा है वो आपका सेकंड टेबल से मैच करेगा, राइट टेबल से मैच करेगा, प्लस उसका खुद का जो डेटा है वो डेटा हमें आउटपुट निकाल के दे देगा पावर क्वेरी, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर लगाऊंगी। समझे? इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट आउटर में जितना भी डेटा है, लेफ्ट टेबल में जितना भी डेटा है, प्लस जो भी डेटा उसको राइट टेबल से मैच करता हुआ दिखेगा, उसको उठा के हमें दे देगा कि ये लो आपका डेटा मैच हो गया है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट आउटर। उसके बाद में आती हूँ राइट आउटर। जब भी मैं राइट आउटर का जॉइन लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, जो आपका डेटा, जो ग्रीन कलर दिख रहा है, जो आपका डेटा राइट टेबल में है वो पूरा, प्लस उसका जितना भी डेटा आपकी लेफ्ट टेबल से मैच करता है वो वाला भी डेटा, मतलब राइट टेबल का तो पूरा डेटा देगा ही देगा, प्लस लेफ्ट टेबल का भी वो वाला डेटा देगा जो आपके राइट टेबल से मैच करता है। समझ आ रहा है? उसके बाद फुल आउटर। फुल आउटर क्या करता है, सारा डेटा, सारी रोज दोनों टेबल की आपको आउटपुट करके दे देगा। जितनी भी रोज आपके फर्स्ट टेबल में है, सेकंड टेबल में है, या फिर ये कह लो कि लेफ्ट टेबल में है, राइट टेबल में है, वो पूरा डेटा आपको फुल आउटर लगाने पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ इनर पे। इनर क्या करता है, जैसे कि पिक्चर से पता चल रहा है, दोनों टेबल्स का जो डेटा मैच कर रहा है सिर्फ वही डेटा आउटपुट करेगा, सिर्फ वही एक्सेल, वही रोज हमें देगा जो डेटा दोनों टेबल्स में मैच हो रहा है। उसके बाद का सारा डेटा वो डिलीट कर देगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एंटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंटी, तो ये क्या करता है, लेफ्ट टेबल में जो डेटा राइट टेबल से मैच नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट टेबल में है वो डेटा, लेफ्ट एंटी क्या करता है कि जो डेटा लेफ्ट टेबल में है मगर राइट टेबल में नहीं है, करेक्ट, जो डेटा लेफ्ट टेबल में है मगर राइट टेबल में नहीं है, सिर्फ वही डेटा हमें देगा। अब अगर मान लो कि लेफ्ट टेबल में 10 रोज की एंट्री है, उन 10 में से अगर 2 टेबल ऐसी हैं जो राइट टेबल में भी है, तो ये हमें सिर्फ 8 ही रोज देगा, पूरे 10 नहीं देगा। ना ही वो 2 रोज देगा जो मैच कर रही है, सिर्फ 8 रोज देगा जो मैच नहीं कर रही है राइट टेबल से। ठीक है, और इसके अपोजिट में राइट एंटी क्या करता है, वो डेटा, वो आउटपुट देगा जो राइट टेबल में ही है सिर्फ, मतलब जो लेफ्ट टेबल के साथ बिल्कुल भी मैच कर रहा है उस डेटा को डिलीट कर देगा, और जो डेटा लेफ्ट टेबल से मैच नहीं कर रहा है सिर्फ वही आउटपुट हमें देगा। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप चैट बॉक्स में डाल देना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम अपने डेटा पे चलते हैं। देखिए, मेरे पास ये एक एक्सेल फाइल है। इसमें मेरे पास 3 शीट्स हैं, 3 टाइप का डेटा है: सेल्स डेटा, प्रोडक्ट मास्टर एंड स्टोर मास्टर। इन डेटाज में क्या है वो देख लेते हैं। पहले डेटा समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम मर्ज क्वेरी को समझ पाएंगे। सेल्स डेटा में हमारे पास 3 चीज़ें हैं: स्टोर कोड, प्रोडक्ट नेम और सेल्स क्वांटिटी। मेरे पास 3 चीज़ें हैं: स्टोर कोड है, प्रोडक्ट का नेम है और सेल्स क्वांटिटी है। चलिए प्रोडक्ट मास्टर में चलते हैं। प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, कैटेगरी, कैटेगरी सॉर्ट ऑर्डर, कंपनी और कंपनी सॉर्ट ऑर्डर। तो बेसिकली मेरे पास सेल्स डेटा और प्रोडक्ट मास्टर में कुछ तो कॉमन है, मतलब मेरी इन दोनों टेबल्स में, सेल्स डेटा वाले टेबल से और प्रोडक्ट मास्टर वाले टेबल से कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है वो देखते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे स्टोर कोड है, प्रोडक्ट नेम है,
और मेरे पास प्रोडक्ट मास्टर में प्रोडक्ट नेम है। तो बेसिकली प्रोडक्ट नेम ऐसी चीज़ है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, करेक्ट। उसके बाद देखते हैं स्टोर मास्टर में क्या है। स्टोर मास्टर में मेरे पास स्टोर कोड है, स्टेट है, रीजन है, डीलर नेम है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है। मतलब ये जो स्टोर कोड है, ये स्टोर कोड मेरा सेल्स डेटा में भी है, यानी कि यहाँ पे मेरा स्टोर कोड और यहाँ पे मेरा स्टोर कोड कॉमन है। इस टेबल में मेरा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट मास्टर में मेरा प्रोडक्ट नेम कॉमन है, यानी कि तीनों टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब हम यहाँ पे जॉइन लगाएंगे जो इनको कंबाइन करेगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अपेंड क्वेरी। अपेंड में क्या किया था कि सारा डेटा हमने एक टेबल के नीचे पेस्ट किया था, लेकिन मर्ज क्वेरी में क्या होता है कि डेटा लेफ्ट टू राइट पेस्ट होता है, लेफ्ट टू राइट जाके हमें आउटपुट देता है। तो बेसिकली हमें लेफ्ट टू राइट में क्या लेना है, पहले टेबल का डेटा लेना है कि सेकंड टेबल का डेटा लेना है, जो मैंने अभी आपको जॉइंस बताए थे, या दोनों के बीच का लेना है, या दोनों में से कॉमन लेना है, या दोनों में से यूनिक लेना है, वो सब हम मर्ज क्वेरी से करते हैं, ठीक है। तो अभी मर्ज क्वेरी को हम ये भी कह सकते हैं कि मर्ज क्वेरी वीलुकअप की तरह काम करता है। मतलब कि मुझे इस सेल्स डेटा में अगर मैं जाऊँ और मुझे सेल्स डेटा में इस सेल्स क्वांटिटी के आगे प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है या स्टोर की पूरी डिटेल डालनी है, तो वो हम वीलुकअप से करते हैं एक्सेल में, लेकिन मर्ज क्वेरी में हम जॉइन से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पावर क्वेरी में चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोई भी ब्लैंक एक्सेल, एक यहाँ पे एक्सेल ओपन किया, उसका नाम मैंने रख दिया मर्ज क्वेरीज। आप भी कोई भी ब्लैंक एक्सेल ओपन करना और उसमें जाना आप डेटा टैब में, क्योंकि हमें पावर क्वेरी में सब कुछ डेटा टैब में ही मिलता है, तो मैं हर बार डेटा टैब में जाऊंगी। मैं यहाँ से करूँगी गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम वर्कबुक, देखिए ये मेरी फाइल थी जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, सेल्स फाइल विद मास्टर्स, जिसमें मेरी 3 शीट्स थी, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे। अब मेरे तीनों टेबल यहाँ पे शो हो रही हैं। इनको मैं कैसे टिक करूंगी, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगी, यहां से मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगी, तो मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, ठीक है। अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटा सही से लोड हुआ है, कुछ एडिट तो नहीं करना मुझे इसमें। तो प्रोडक्ट मास्टर सबसे पहले मुझे दिख रहा है, प्रोडक्ट मास्टर। इसमें मेरा प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, कैटेगरी, कैटेगरी सॉर्ट ऑर्डर, कंपनी एंड कंपनी सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर मेरे पास है सेल्स डेटा, जिसमें मेरा स्टोर कोड था, प्रोडक्ट नेम था एंड सेल्स क्वांटिटी थी, ये बिल्कुल ठीक लोड हुआ है। उसके बाद मेरे पास है स्टोर मास्टर। स्टोर मास्टर में मेरे पास स्टोर कोड, स्टेट, रीजन, डीलर नेम, सेल्स एग्जीक्यूटिव। बट देखिए इसमें एक गलती है जो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। क्या कि जो स्टोर कोड, स्टेट, रीजन, डीलर नेम और सेल्स एग्जीक्यूटिव की डिटेल है, ये मेरा कॉलम, ये मेरा हेडर होना चाहिए, इस टेबल का पहला कॉलम होना चाहिए ये, जबकि यहाँ पे मेरा सेकंड रो में आ रहा है, ये फर्स्ट में नहीं आ रहा, मतलब मेरा हेडर नहीं आ रहा। इस केस में मैं क्या करूँगी, मेरे पास होम टैब में एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। देखिए मेरा जो फर्स्ट रो थी अब मेरी वो हेडर हो गई है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरे डेटा में कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। अब मैं जाऊंगी सेल्स डेटा में और मैं अपने सेल्स डेटा के आगे मेरे पास जो स्टोर कोड है, तो यहाँ पे मैं स्टोर की डिटेल आगे लेके आऊँगी इसमें, यानी कि स्टोर कोड, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी और इसके बाद स्टोर की पूरी डिटेल मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मर्ज क्वेरी। मैं गई मर्ज क्वेरी पे। जैसे अपेंड क्वेरी में 2 ऑप्शन दिख रहे थे मुझे, अपेंड क्वेरी एज न्यू, और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपेंड क्वेरी एज न्यू पे ही क्लिक करना। उस तरीके से मुझे मर्ज क्वेरी में भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मर्ज क्वेरी पे क्लिक करना, एज न्यू पे क्लिक मत करना। रीजन, अगर आप मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों टेबल्स के लिए ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, मर्ज क्वेरी एज न्यू, और फिर तीनों के लिए नई क्वेरी क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको बाद में उसमें एक्शन अपने अप्लाई करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप इसी टेबल में सेल्स डेटा में डायरेक्ट जाके मर्ज क्वेरी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया, मेरे पास एक ये विंडो ओपन हो जाता है जिसमें मेरे पास मेरे सेल्स डेटा का जो डेटा है वो ऊपर दिख रहा है मुझे। अब मेरे पास कॉमन क्या है सेल्स डेटा में और स्टोर मास्टर में, स्टोर का कोड कॉमन है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने स्टोर
मास्टर को मैंने सिलेक्ट किया, इसमें भी मैंने स्टोर कोड को सिलेक्ट किया। अब देखिए जॉइन कहाँ पे काम आते हैं, जो मैंने आपको बताया था जॉइन्स इसमें लगाते हैं, वो जॉइन कहाँ पे काम आते हैं, वो जॉइन यहाँ पे जॉइन काइंड। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट आउटर। हमें ना जब हम पावर क्वेरी में जॉइंस का यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेफ्ट आउटर का यूज़ करते हैं। लेफ्ट आउटर क्या करता है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, दो चीज़ें देगा, ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड। तो मैंने लेफ्ट आउटर का यूज़ किया, इसमें हमें सारे आउटर्स दिखेंगे, सारे जॉइंस दिखेंगे। यहाँ पे हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं लेफ्ट आउटर रखूँगी और मैं इसको ओके कर दूँगी। देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टोर मास्टर के नाम से एक कॉलम क्रिएट हो गया है। ये बेसिकली एक कॉलम है, बट जब आपको ये वाला साइन दिखता है, ये वाला साइन, इस साइन को, ये साइन होता है एक्सपेंड करने के लिए। जब मैं इस साइन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये एक फिल्टर जैसा कुछ ओपन हो गया है, जिसपे मुझे स्टोर मास्टर का डेटा दिख रहा है, स्टोर कोड, स्टेट, रीजन, डीलर नेम, सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आपको याद होगा तो ये डेटा मेरे स्टोर मास्टर का डेटा है, ठीक है। नीचे आ रहा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। अगर मैं इस पर टिक कर दूंगी तो मेरे को इसके साथ में प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए इसको, इसलिए मैं इसको अनटिक कर देती हूँ और मैं ओके कर देती हूँ। अब देखिए मेरा सारा डेटा, स्टोर मास्टर का पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास स्टोर मास्टर का डेटा तो आ गया। अब मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, बट मेरे को प्रोडक्ट का भी डेटा इसके साथ में चाहिए। उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं इसको वापस से मर्ज क्वेरी करूँगी, लेकिन इस बार मैं इसको करूँगी प्रोडक्ट मास्टर में इसके साथ में मर्ज करूँगी, ठीक है। तो मैं जाऊँगी वापस मर्ज क्वेरी पे, क्योंकि मेरा इस बार प्रोडक्ट नेम कॉमन है तो मैं प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर लूँगी, प्रोडक्ट मास्टर ले लूँगी, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर दूँगी, लेफ्ट आउटर लगा दूँगी एंड मैं ओके कर दूँगी। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए हैं। पहले मैंने क्या किया, मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया, फिर मैंने एक्सपेंड किया स्टोर मास्टर को, फिर मैं मर्ज क्वेरी करी मैंने प्रोडक्ट मास्टर वाली, करेक्ट। अब मेरे पास प्रोडक्ट मास्टर यहाँ पे आ गया, इस कॉलम में आ गया, इसको वापस से मैं एक्सपेंड कर लूँगी। ये देखिए मेरा पूरा डेटा आ गया है, ये मैंने अनटिक करके रख दिया है, इसको मैं ओके कर दूँगी। सिंपल। ये मेरा प्रोडक्ट मास्टर का सारा डेटा इस टेबल के अंदर मर्ज हो गया है, और ये देखिए मेरे स्टेप्स ऐड हो गए हैं। मैंने एक्सपेंड किया तो ये एक्सपेंड करने का भी स्टेप यहाँ पे आ गया है। मैंने स्टोर मास्टर के अंदर जो मेरी फर्स्ट रो थी उसको हेडर बनाया था, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रमोटेड हेडर। तो मतलब मेरे सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको लोड कर लूँगी एक्सेल में।